दोस्तों, ये आपके सामने एक रिलायबल का हमारे पास कंट्रोलर लगा हुआ है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई है उसको भी दिखाएंगे और इसको बाद अगर ये नहीं चलेगा तो इसकी जगह पे हम एक जुगाड़ सिस्टम यानी कि किसी और कंट्रोलर को सॉफ्टवेयर करके उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करके उसको इंस्टॉल करेंगे। ये इसका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये फ्यूज़ लगा हुआ है। तो हम इसको बेसिकली ये ऑन नहीं हो रहा। हम इसकी सबसे पहले इसको चेक करने का स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका होता है कि आपने इसकी जो पावर सप्लाई की है, आप देख रहे हैं ये ग्रिप हमने उतार लिया। आपने इसको पीछे से कंट्रोल को ऑन करना है और इसके आपने वोल्ट चेक कर लेने हैं। आपको पता है कि जितने भी कंट्रोलर होते हैं वो 24 वोल्ट पे ऊपर ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा कंट्रोलर है ये 24 वोल्ट अगर इसको मिल रहे होंगे तो इसका मतलब कि हमारे कंट्रोलर के अंदर प्रॉब्लम आया है। तो अब हम सबसे पहले इसके फ्यूज़ की ये आप देख रहे हैं आउटपुट पे देख लेते हैं कि भाई हमारे पास कितने वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद हम इसके फ्यूज़ भी हमारा ओके हो गया। हमारे जो इसके कंट्रोलर की इनपुट है वो आप देख रहे हैं 27 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि 24 वोल्ट कंट्रोलर है तो ये थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद हम स्क्रिप्ट को लगाएंगे और इसके ये आप देख रहे हैं इसके डिस्प्ले के ऊपर बेसिकली ये डिस्प्ले भी ऑन नहीं हो रहा, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा कंट्रोलर ऑन नहीं हो रहा। तो इसको हम डिस्प्ले के भी जो जितनी भी करंट सप्लाई वगैरह है उसको भी हमने चेक कर लिया। अब हम इसको सिस्टम के साथ अटैच करके देखेंगे कि क्या इसके ये हमारा वर्किंग में है ये कंट्रोलर के नहीं है। इसके लिए हमारे पास अडाप्टर होने चाहिए। अडाप्टर्स को हम इनके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये आप देख रहे हैं डिस्प्ले के साथ हमने इसकी पोर्ट के साथ जहाँ पे इसकी अडाप्टर की पोर्ट है उसके ऊपर लगा दिया। ये आप देख रहे हैं ये है जी रिलायबल का कंट्रोल अडाप्टर, जिसके ज़रिए हम इसको अपने डिस्प्ले के ऊपर इसके प्रोग्रामिंग वगैरह इसको अगर इंस्टॉल करनी है तो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने उसको चेक करना है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये अब हम इसको सर्च करेंगे। ये आप देख रहे हैं हमने रिलायबल की जो ऐप है उसको ओपन कर लिया। तो इसके अंदर हमें शो नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा डेड हो चुका है, ये कनेक्ट नहीं हो रहा। अब आपके सामने ये एक पैनल है, ये बेसिकली VFD का पैनल था। VFD के पैनल का ये कंट्रोल है। हम इसको कोशिश करेंगे उसकी जगह पे लगाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो हम VFD फैन कूलिंग टावर फैन के साथ यूज़ कर रहे हैं वो भी हम वाटर के टेम्परेचर को जो हमें अचीव, और जो कूलिंग टावर का BMS कंट्रोल सिस्टम है उसको भी हम विदाउट VFD है उसको भी हम वही टेम्परेचर के ऊपर सेंस कर रहे हैं। समझने की बात ये है कि ये जो कंट्रोलर अब हम खोल रहे हैं ये VFD का कंट्रोल है, यानी कि कूलिंग वाटर के ही कंट्रोल का है, लेकिन ये VFD से कंट्रोल करता है। लेकिन वो कंट्रोलर है वो डायरेक्ट हमारे VFD से नहीं है, जस्ट BMS कंट्रोल है, वो आपके फ़ैन डायरेक्ट ऑन हो जाते हैं। तो लेकिन हमारे पास जो सेट पॉइंट और आउटपुट इसकी भी 5 हैं, आउटपुट उसकी भी 5 हैं, इसलिए हम इसको उस जगह पे इंस्टॉल करेंगे। इसकी वायरिंग आपको बताएंगे कि किस तरीके से आउटपुट और इनपुट इसको ये आप देख रहे हैं। अब हमने इसके वायर्स को खोल लिया। अब इसके हम कनेक्शन, तो इसकी 5 आउटपुट्स हैं, यानी कि 5 फैंस हैं, आपके कूलिंग टावर के फ़ैन हैं, उनको हम लगाएंगे। और जो इनपुट्स है वो आपके टेम्परेचर सेंसर की इनपुट है। उसके अलावा आपके डिस्प्ले के वायर्स हैं, जो आप डिस्प्ले यही डिस्प्ले हम यूज़ करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि ये हमारा इसी के साथ ये कंट्रोल है। तो इसके साथ हम ये वाला डिस्प्ले करेंगे, रिलायबल वाला डिस्प्ले भी इसका यूज़ नहीं होगा। तो अब हम इसको खोल लेते हैं इसके डिस्प्ले को। उसके बाद हम इसको प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम श्नाइडर की होगी, क्योंकि श्नाइडर है तो वो उसी सॉफ्टवेयर पे होगी। प्रोग्रामिंग यही है। एक तो प्रोग्रामिंग के दरम्यान हम इसके टेम्परेचर, सेकंड नंबर पे इसकी टाइमिंग, उसके बाद हमने इसके अंदर देखना होता है कि भाई लाइट जाने के बाद ऑन हो, डायरेक्ट स्विच हो, ये वो तमाम चीज़ें इसकी प्रोग्रामिंग में। ये आप देख रहे हैं अब हमारी ये कुछ 24 वोल्ट की सप्लाई आ जाएगी ऊपर, ग्राउंड और 24 वोल्ट। ये सबसे पहले हम इसकी 24 वोल्ट और ग्राउंड की सप्लाई को लगा दिया, यानी कि 0 वोल्ट और 24 वोल्ट जिसके ऊपर ये ऑपरेट होगा। उसके बाद हमारी कॉमन वायर और प्लस 0 वोल्ट 0 कंट्रोल वाली रिले को, यानी कि जो हमारी रिले को कंट्रोल करेगी वो हमारे 0 वोल्ट करेंगे। 24 वोल्ट जो होंगे वो हम इसको डायरेक्ट देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो 24 वोल्ट हैं वो हमारे ट्रांसफार्मर से भी हमें मिल जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये हमने एक एक इस यहाँ से कॉमन
कॉमन पॉइंट से हमने ली और वो हमने 0 वोल्ट की हमने रिले को देंगे, रिले के साथ लगा दी। रिले को ऑपरेट करने के लिए हमने 0 हमने कंट्रोलर से हासिल की, क्योंकि इसके अंदर जो शार्टेज वगैरह है वो उसके चांस कम हो जाता है 0 वोल्ट के ऊपर। तो ये आप देख रहे हैं कंट्रोलर से हमने 0 वोल्ट को कंट्रोल किया। तो इसके बाद हम 24 वोल्ट को हम ट्रांसफार्मर की आउटपुट से ले लेंगे, यानी कि जो ट्रांसफार्मर की 24 वोल्ट आउट कर रहा है उससे हम रिले के जो एनर्जाइजिंग पॉइंट है उसके ऊपर लगा देंगे। रिले के एनर्जाइज पॉइंट के ऊपर लगा देंगे तो हमारी रिले जैसी हमारी 0 वोल्ट हमारा कंट्रोलर देगा, 24 वोल्ट ऑलरेडी रिले के ऊपर मौजूद होंगे तो हमारी रिले मेक हो जाएगी और वो 220 की सप्लाई को पास कर देगी। 220 की सप्लाई पास होगी और वो हमारे मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को ऑन कर देगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फिर हमने जैसे 28 हमने रखा है, 28 के ऊपर हमारा पहला फ़ैन ऑन हो जाए, वो फ़ैन हमारा डायरेक्ट ऑन होगा। सेकंड नंबर पे 28.5 के ऊपर सेकंड फ़ैन ऑन होगा, लेकिन वो उसके अंदर हम 10 सेकंड की टाइमिंग रखेंगे कि 10 सेकंड के बाद वो हमारा फ़ैन ऑन हो। फिर हमारा जो थर्ड है वो हमारा 29 पे हमारा थर्ड फ़ैन ऑन होगा, यानी कि 5 के हिस्टेरिसिस से हम इसको प्रोग्राम करेंगे और साथ में हम 10 सेकंड का टाइम देंगे कि एकदम से सारे फ़ैन ना हो जाए ऑन। फिर हमारे अगर एक फ़ैन भी होता है तो फिर दूसरा फ़ैन उससे 10 सेकंड के बाद ऑन हो। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमने इसको 24 वोल्ट जो हमने ट्रांसफार्मर से भी दे दिए, यानी कि हमारी अब 220 की सप्लाई भी मौजूद है इन और आउट रिले के पॉइंट पे, और 24 वोल्ट के साथ हमारी ग्राउंड जो ब्लैक वायर है वो हमारी कंट्रोल की वायर है, यानी कि कंट्रोलर से आ रही है। तो ये हमने अब इसकी ये जो आपके सामने टेम्परेचर सेंसर की ब्लैक और रेड वायर हमने टेम्परेचर सेंसर की लगा दी कंट्रोलर के ऊपर डाउन साइड पे। अब हम इसका डिस्प्ले लगा देंगे, डिस्प्ले की वायर्स हम दूसरी साइड पे लगाएंगे डाउन साइड पे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अब हमारे डिस्प्ले का भी हमारा जो शनेडर का डिस्प्ले है वो भी हमारा लगे। ये हमने जो वायर लगाई रेड वाली ये हमारे डिस्प्ले से आई हैं, ठीक है, जो हमारे कमांड जाएगी डिस्प्ले को और डिस्प्ले से जो हम सेट पॉइंट वगैरह देंगे। तो अब ये देखते हैं हम रिले को इसके अंदर लैच कर देंगे। अभी हमारी इसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं हुई। प्रोग्राम करने के लिए इसकी जो लोन है वो आपके सामने दिखाएंगे, 2 वायर्स हैं लोन के, जो वहाँ पे हम इसको एक कंट्रोल जैसे हमने रिलायबल का एक अडाप्टर लगाया था उसी तरह का हम श्नाइडर का अडाप्टर यूज़ करेंगे और उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे। ये आप देख रहे हैं अब हमारे जो डिस्प्ले की वायर्स भी लग चुकी हैं, 2 रेड वाली राइट साइड पे, एक डाउन साइड पे जो वायर्स हैं, एक रेड और ब्लैक है वो हमारे टेम्परेचर सेंसर की है और जो इस साइड पे हैं वो दोनों वायर्स हमारी डिस्प्ले की हैं। अब हम इसको लोन के लिए यानी कि प्रोग्रामिंग के लिए इसको 2 वायर्स कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग के लिए जस्ट ये आपकी सेम इसी तरह की शील्डेड वायर ही यूज़ होगी। ये आप देख रहे हैं इस जगह पे ये लोन लिखा हुआ है, जो लोन 1 और 2, ये हमारी शील्डेड वायर हमारी प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। ये दोनों वायर्स हमारे कंट्रोलर के साथ हम इसको अडाप्टर के साथ लगा देंगे, उसके बाद हम इसको कंप्यूटर के साथ अटैच कर देंगे। तो अब हम इसको लगा देते हैं जी इसके ऊपर कवर को। अब हम इसके डिस्प्ले को ऑन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कंट्रोलर के ऊपर सिर्फ आपकी ग्रीन लाइट, क्योंकि इसके अंदर अभी हमारी प्रोग्रामिंग नहीं हुई। तो इसके ऊपर जस्ट आपने देखना है कि ग्रीन लाइट है, जैसे ही इसके अंदर प्रोग्रामिंग तो इसके अंदर ऑरेंज लाइन ब्लिंक करना शुरू कर देगी इसके ऊपर। तो अब हम ये जो 2 वायर लगाई हैं ये हमारी अब कंट्रोल लॉन केबल हैं, यानी कि इससे हम इसके प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं। ये वाली वायर ब्लैक और रेड वाली राइट साइड पे। तो अभी टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग भी आ गई, जो हमारा चिल्ड कूलिंग वाटर है वो 33 सेंटीग्रेड है। तो ये आप देख रहे हैं ये हमने इसके अंदर प्रोग्राम बना लिया है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसको अब हम इंस्टॉल करेंगे। तो साथ ही ये आप देख रहे हैं अब हम इसको इसके अंदर डाउनलोड कर देंगे। तो जैसे ही हम इसके अंदर डाउनलोड करेंगे प्रोग्राम को तो इसकी जो ऑरेंज लाइट है वो ब्लिंक, यानी कि ये प्रोग्राम हमारा कंट्रोलर प्रोग्राम हो गया है। तो अगर हम फ़ैन ऑटो पे रखेंगे तो हमारे फ़ैन ऑटो पे चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये याद रहे कि ये हमने VFD का कंट्रोलर यूज़ किया है BMS के अंदर, कूलिंग विदाउट VFD। तो ये आप देख रहे हैं ये हमारी ऑरेंज लाइन ब्लिंक होना शुरू हो गई। इसका क्या मतलब कि हमारा प्रोग्राम इसने रीड कर लिया है और आप ये देख रहे हैं हमारे फ़ैन ऑटो पे चलना शुरू हो गया है।